कार्यालय का जहां प्रेमचंद गुड्डू पहुंच चुके हैं। कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं और वो इस वक्त कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। उन लोगों के साथ किया जाता है कि अंत में भाई प्रेमचंद गुड्डू पुनः अपनी मातृ संस्था कांग्रेस को आज ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन 24 विधानसभा के चुनाव में भाई प्रेमचंद और उनके साथियों के आने से काफ़ी मदद मिलेगी। उनके सुपुत्र अजीत भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ समय बाद एक काफिले के साथ फिर महत्वपूर्ण लोगों के साथ आएंगे। आज औपचारिक तो ये समझने की एक औपचारिक बैठक में अपनी ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में दे रहे हैं। आज विशेष रूप से उपस्थित है हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष भाई रामनिवास रावत जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय चंद्रभाष शेखर जी, हमारे पीसीसी के इंचार्ज राजीव सिंह, प्रकाश जैन साहब, सलीम भाई, पीसी शर्मा भैया कहाँ हैं आज, मंत्री जी, भाई हमारे इंदौर की पूरी टीम, मतलब हमारे मैं तो ये कहता हूँ भोपाल के मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस के पीसी शर्मा साहब, अंतर सिंह जी, हमारे विधायक भाई विशाल पटेल, भाई संजय शुक्ला, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के इंदौर के अध्यक्ष सदाशिव यादव, भोपाल के अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी, शहर इंदौर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विनय बाकीवाल जी। तो ये सारे साथियों की उपस्थिति में भाई प्रेमचंद गुड्डू आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के इस पवित्र प्रांगण में अपनी उपस्थिति राजीव भैया का होगा। राजीव सिंह जी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव महामंत्री हैं, वो सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। आदरणीय राजीव ऐसा करो गुड्डू को इधर लेगा। हो जाए ऐसे लेके खड़े हो जाओ गुड्डू, ये ताली बजा दो। बोलो ना प्रेमचंद और अजीत मोराची को कांग्रेस की सदस्यता राजीव सिंह जी ने ग्रहण करा दी है। प्रेमचंद गुड्डू जी कुछ अपने कांग्रेस के आने पर अपने कुछ गुजार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं माइक में देता हूँ। खड़े तुम तो खड़े हो जाओ, गुड्डू खड़े हो जाओ। हाँ गुड्डू खड़े हो जाओ, गुड्डू तो खड़े हो जाओ, फिर वो फोटो नहीं आएगी। अच्छा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास रावत जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी, और हमारे संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल साहब, आदरणीय चंद्रभाष शेखर जी और आदरणीय राजीव सिंह जी, प्रकाश जी, सलीम भाई हमारे साथी, और अंतर सिंह जी दरबार, सदाशिव यादव जी, विनय बाकीवाल जी, और हमारे
बहुत फोन अच्छा भोपाल भोपाल के अध्यक्ष जादव सिंह जी का नहीं था से बात हो रही थी, उसका फोन आया था, बस भी ठीक करा। और सभी हमारे पत्रकार साथियों, मैं आज बड़ा मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि 1.5-2 साल जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद मैं सोचता हूं कि कोई भी रात ऐसी होगी जिसमें मुझे नींद नहीं आई। आज मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है और जिन कारणों से मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, जिन लोगों से प्रतिनिधि जो सामंतवादी ताकतें हैं, सामंतवादी लोग हैं, ज्योतिराव सिंधिया सरी के, उनके वजह से मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ी। मुझे इतनी प्रतिगणना की गई तो इतना परेशान किया गया सभी जगह, चाहे मैं उज्जैन का सांसद रहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहते हुए एक भी योजना ज्योतिराव सिंधिया ने मुझे नहीं दी और एक भी 5 सालों के अंदर मंत्री रहते हुए एक बार भी मेरी लोकसभा क्षेत्र में आधिकारिक जोधपुरा बना के नहीं आए कि हम ये दे रहे हैं, अपनी रियासत समझते हैं। और वहाँ पे जो उनको जो गुलामी करते हैं उनको वहाँ नेता बनाने की कोशिश की गई। इसी तरीके से आज मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज यहाँ पे मौका दिया, पार्टी में ज्वाइन करने का मौका दिया। धन्यवाद। अरे सामने बताना हेरी केवल दब रही है। अरे हेरी कैमरा रीस्टार्ट कर दिया। अरे भाई, अरे दादा वो भी ज्वाइन करेगा ना, उसको सुनाई दे रहा, बंद हो गया, कान में रुई फंसा के आया। अरे भैया खिंच गई हो तो फोटो नीचे हो जाए थोड़ा सा यार भैया। रुई फंसी ही नहीं होंगे भाई। ये बहुत नाटक हो गया है, इसमें क्या अभी भी नहीं हुई फोटो, अभी भी फोटो नहीं हुई। तो आखिर कांग्रेस के हो ही गए प्रेमचंद गुड्डू। औपचारिक रूप से आज उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में जाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश के कद्दावर नेता भी यहां पर मौजूद रहे। सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा के अलावा कई और कांग्रेसी नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे और फ़ोटो सेशन यहां पर चल रहा है। तमाम ग्रुप के नेताओं के साथ वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में उनकी नाराज़गी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर थी। इसके अलावा जब वो केंद्र में मंत्री थे तब की कुछ बातों को याद करते हुए प्रेमचंद गुड्डू का कहना था कि उनके क्षेत्र के लिए कोई भी काम ज्योतिरादित्य सिंधिया के ज़रिए नहीं किया गया, जिसको लेकर भी वो काफ़ी नाराज़ थे। और शायद यही वो नाराज़गी थी जो अब उन्हें बीजेपी से निकालकर कांग्रेस में ले आई है। बहरहाल अब चूंकि मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव हैं और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो लोग कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए हैं उनके तमाम गुटों को लेकर भी बीजेपी में लाया जाए और बीजेपी को उन तमाम इलाकों में उपचुनाव के मद्देनज़र मजबूत किया जाए। बीते कई दिनों में हमने देखा कि कई ऐसे नेताओं ने अपने तमाम समर्थकों के साथ
बीजेपी ज्वाइन की और अब इसे कांग्रेस का पलटवार कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी से निकालकर अब कांग्रेस में वापसी करा दी है। इसे प्रेमचंद गुड्डू की घर वापसी भी कहा जा सकता है क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी हैं और एक समय ऐसा था जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। पूर्व सांसद रह चुके हैं और खबर है कि अब कांग्रेस की तरफ से उन्हें उपचुनाव में मौका दिया जा सकता है। तो पीसीसी दफ्तर में प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और आज से वो आधिकारिक रूप से कांग्रेसी हो गए हैं। सांवेर विधानसभा से उनकी दावेदारी बताई जा रही है और यहीं से उन्हें टिकट मिल सकता है। सांवेर और आगर मालवा से वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। आज उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं के सामने पीसीसी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और इन्हें उनकी घर वापसी कहा जा रहा है। खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे विजय मांडगे जी मौजूद हैं। विजय जी, आखिरकार उस खबर पर मोहर लगी गई जिसकी स्क्रिप्ट जो है शायद बहुत पहले ही लिख ली गई थी। बिल्कुल सोहेल, और प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की जो अटकलें थी अब उस पर पूरी तरह से विराम लग गया और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। हालांकि अब कांग्रेस में जाने की उनकी जो अटकलें हैं वो उसी दिन से लगनी शुरू हो गई थी जब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बयान दिया था। और गुड्डू ने अभी जो कहा है उसके यदि हम मायने निकाले कि अब वो बहुत मानसिक रूप से खुद को बेहतर समझ रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं मानसिक रूप से, तो ये बताता है कि प्रेमचंद गुड्डू जो है वो बीजेपी में गए जरूर थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद भी वो खुद को ठीक तरीके से वैसा महसूस नहीं कर रहे थे। हालांकि बीजेपी के नेता ये जरूर कहते हैं कि उन्हें वो जो अपनी शर्तों पर आए थे और उन्हें उस समय कांग्रेस से दिक्कत थी और इसी वजह से बीजेपी में आना उन्होंने स्वीकार किया, तो इसीलिए वो बीजेपी में आए थे। लेकिन पिछले हम देखें तो 15 महीने में बहुत कुछ बदल गया है सियासी समीकरण। और प्रेमचंद गुड्डू ने जब 2018 में एन चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, उस समय भी ये बहुत सारी अटकलें थे कि उन्हें या तो आगर मालवा से टिकट दिया जा सकता है या कहीं और से, लेकिन उनके बेटे को जरूर टिकट दिया गया था आलोट से, मगर वो चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं टिकट पाने की उस समय ये कहा गया कि टिकट पाने के लिए वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और इस बार भी जो राजनीतिक विश्लेषक या राजनीति के जानकार है वो ये कहते हैं कि प्रेमचंद गुड्डू को सांवेर से टिकट मिल सकता है। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि आलाकमान तय करेगा कि टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन एक बात जरूर है सोहेल कि प्रेमचंद गुड्डू का उपचुनाव के इस माहौल में कांग्रेस में फिर से आना इस बात का जरूर संकेत है कि उन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि विजय जी आपको रोकना चाहूंगा, मैं इस पर आपसे बाद में चर्चा करूंगा। इस वक्त हम सीधे रुख कर रहे हैं पीसीसी दफ्तर का, जहां पर हमारे संवाददाता वासु चौरे मौजूद हैं। वासु, इस वक्त क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं? कौन कौन नेता आपको वहां नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो प्रेमचंद गुड्डू हैं जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस की सदस्यता ली है सोहेल, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति मौजूद थे, सज्जन सिंह वर्मा मौजूद थे और कांग्रेस के जो प्रदेश संगठन प्रभारी हैं चंद्रप्रभाष शेखर, उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर, राजीव सिंह, तमाम नेता मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में जो प्रेमचंद गुड्डू हैं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है और अब वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सीधे उन्हीं की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। चर्चा हुई है हमारी, और चर्चा होने के बाद ये तय हुआ है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार, कमलनाथ जी की सरकार जो जनहितकारी किसानों के पक्ष में काम कर रही थी, उसको पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके सरकार को गिरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। ये 24 सीटों पे ही हम लोग आगामी योजना है, 24 सीटों पे ही हम इनके गद्दारों को हराने का काम करेंगे। ये पार्टी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी देगी उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करेंगे। सिंधिया जी लगातार मुझे प्रतिताड़ित करते रहे, ज्योतिराव सिंधिया, और पार्टी के अंदर भी रह के जिस तरीके से
महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण इंदौर में वसुंधरा राजे सिंधिया करने आई थी, उस टाइम पे भी मैंने विरोध किया था। तमाम सारे फ्रीडम फाइटर हमारे साथ थे कि हम माफी मांगो, यदि आपने कुछ गलती कर दी है, अपने पूर्वजों ने गलती कर दी है। हम भी नहीं इसका विरोध नहीं कर रहे थे कि मूर्ति का अनावरण नहीं करें, लेकिन हमने पूर्वजों की गलती सुधारो, आप लोग माफी मांगो। उसके बाद लगातार जब सिंधिया जी पार्टी के अध्यक्ष बने, सांसद बने, तो उसके बाद मुझे लगातार उनकी प्रतिताड़ना झेलती रही। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बोले कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे उस समय बोला था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है, उस गलती को आप सुधारो और झांसी की रानी वाले मामले में आप लोग माफी मांगो और लोगों के बीच में जाओ। मेरी कहीं से दावेदारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं विधायक रह लिया हूं, सांसद रह लिया हूं 2-2 बार, और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन ये विस्तारवादी ताकतें, ये सामंतवादी ताकतें, इनको हम रोकने का काम करेंगे, जिनने मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ज्योतिराव सिंधिया के और उनके जितने समर्थक हैं, जितने उन्होंने गद्दारी की, उन सबको सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। अभी 6 महीने में इनको समझ में आ जाएगा। अभी 6 महीने में इनको समझ में आएगा किस तरीके का दोहम दर्जे का व्यवहार करते हैं ये लोग। अभी 6 महीने जरा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अब वो तो रास्ता जानबूझ के, जो पूरी मीडिया में है, आपको मालूम है, पैसे लिए लेन देन हुआ, करोड़ों का लेन देन हुआ है। वो लेन देन करके जो लोग बिके हैं, रास्ता भटकना उसको नहीं कहते हैं। लेन देन हुआ है, करोड़ों रुपए लेके उनने सरकार गिराई है और मंत्री पद पे आसीन हुए हैं। पार्टी ने मंत्री तक बनाया कार्यकर्ताओं को, सिंधिया को केंद्रीय मंत्री तक बनाया, तो भी केवल अपनी मनमानी करने के लिए पार्टी से सरकार गिरा। नहीं, मेरा ये कहना है कि सिंधिया, जो ज्योतिराव सिंधिया मेरे से भी जूनियर हैं। मैं 98 में एमएलए हो गया था। वो चूंकि माधवराव जी एक्सीडेंट में शांत हो गए तो उनको मौका मिला 1-2 में। तो मेरी सीनियरिटी के हिसाब से मैं नहीं मानता हूं कि वो कहीं भी इस योग्य हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया उनको, वो उसके सम्मान के खिलाफ इतने बार मंत्री बनाया, इतने कम समय में मंत्री बनाया और तमाम सारी, तो वो भी कहीं ना कोई लालच में यहाँ से गए हैं। थैंक यू। तो मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे प्रेमचंद गुड्डू। उनका कहना था कि नाराज़गी जो थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से थी। इससे पहले भी कई बार वो उनका विरोध जता चुके थे। इसके अलावा मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी उम्मीदवारी को लेकर प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि वो कहीं से भी दावेदारी नहीं रखते हैं। वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। अब उनकी कोई भी अपेक्षा पार्टी से नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस में आए हैं। किसी पद की लालसा उन्हें नहीं है। वासु चौरे इस वक्त हमारे संवाददाता पीसीसी दफ्तर में मौजूद हैं। वासु, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो प्रेमचंद गुड्डू हैं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर बरसे, भाजपा पर बहुत निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो समय उन्होंने भाजपा में बिताया, ऐसी घड़ी थी कि उनको रातों में नींद नहीं आ रही थी और भाजपा से ज्यादा कहीं ना कहीं उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री रहे तो किसी भी तरीके की मदद वो जो इनके लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो वहां पर मुहैया नहीं करवाते थे। बार बार कहने पर भी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी मदद नहीं करते थे। इन तमाम वजहों से प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उन्हें भाजपा का दामन थामना पड़ा। और जब खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए तो फिर कुछ भी नहीं बचता था जो प्रेमचंद गुड्डू के पास भाजपा में रहने के लिए। और उन्होंने दावा किया है कि बहुत सारे अन्य नेता भी अब धीरे धीरे भाजपा से कांग्रेस की ओर रुख करेंगे, क्योंकि भाजपा के अंदर एक बड़े पैमाने पर असंतुष्ट वर्ग अब बन गया है। क्योंकि कांग्रेस के जो 22 बागी लोग हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, वो भाजपा में पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो भाजपा के पुराने नेता थे, जो कर्मठ नेता थे, जिन्होंने सालों से भाजपा के लिए मेहनत की थी, उनके लिए कहीं ना कहीं वो स्थान
मैदान अब भर चुका है। तो ऐसे में भाजपा के अंदर असंतुष्टि नजर आ रही है और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुई नजर आएगी आने वाले जो समय में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चलिए वासु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबर हम तक पहुंचाने के लिए, सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। खबर आपको पीसीसी दफ्तर से दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी वहीं की हैं। अब से कुछ देर पहले प्रेमचंद गुड्डू आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के हो गए, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इस दौरान कई कांग्रेसी नेता भी वहां पर मौजूद रहे। इसे आज मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है। जी हां, प्रेमचंद गुड्डू आज कांग्रेस के हो गए हैं। हालांकि इस कहानी की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और ये कयास लगाए जा रहे थे। लगातार इस बात की अटकलें थीं कि प्रेमचंद गुड्डू जिस तरह के बयान बीजेपी के खिलाफ दे रहे थे, तो ये तय माना जा रहा था कि वो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं और आज आधिकारिक तौर पर उनकी घर वापसी हो गई है। पीसीसी दफ्तर वो पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि शनिवार यानी कल उनकी पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से बातचीत हुई थी और कमलनाथ ने उन्हें भोपाल आने का न्योता दिया था, जिसके बाद आज वो भोपाल पहुंचे और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। उमेश जी, आखिरकार उस खबर पर मोहर लग गई, प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में चलेगा। किस तरह से इस खबर को देखते हैं आप? बीजेपी में इसका क्या कुछ असर भी आपसे जरूर जानना चाहूंगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को प्रेमचंद गुड्डू जी के इस निर्णय से कोई असर पड़ने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंतव्य पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सांवेर विधानसभा का जो चुनाव है उसमें तुलसी सिलावट जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के हमारे वरिष्ठ साथी बनकर शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मंतव्य है कि आगामी उपचुनाव जो सांवेर विधानसभा का होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तुलसीराम सिलावट जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी सांवेर उपचुनाव के अंदर बहुत बड़े अंतर से अपनी विजय दर्ज कराएगी। उमेश जी, कुछ दिनों पहले हमने एक बयान सुना था, कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान था वो। उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि कुछ उपेक्षा प्रेमचंद गुड्डू की हुई है। क्या कुछ मानते हैं आप बीजेपी के भीतर? कैलाश जी के वक्तव्य के केवल एक शब्द को उल्लेखित करा गया था। कैलाश जी का वो पूरा वीडियो यथावत मेरे पास है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि वे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लेकर आए थे और जब व्यक्ति की उतनी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उसको ये लगता है कि उसकी भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा हुई है। तो उमेश जी, क्या कुछ अपेक्षाएं उनकी थीं जिसे बीजेपी पूरा नहीं कर पाई और वो रुखसत हो गए? प्रेमचंद जी गुड्डू का मुझे लग रहा है कि मंतव्य ये था, उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली है और जब चुनाव का परिणाम मध्य प्रदेश में आया और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही नहीं थी तो प्रेमचंद गुड्डू जी को लगा कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, तो उनके मन में कुलाचे भरने लगे थे उसी समय से। और फिर उसके बाद उनको ये अवसर हाथ में लगा और उनको लगा कि अब चूंकि ज्योतिरादित्य जी का पूरा जो साथी संगी है और माननीय ज्योतिरादित्य जी वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उपचुनाव का शंखनाद हो गया और उपचुनाव में सांवेर विधानसभा के पास चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया था, तो गुड्डू जी को लगा कि इस अवसर को लपकना चाहिए और इस मौके को भुनाने के लिए वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। चलिए उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। उमेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता, उनका कहना है कि प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में जाने से फिलहाल बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने भी कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं जो बीजेपी में पूरी नहीं हो पाई, शायद इसके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है। कुछ दिनों पहले ये मुलाकात हुई थी पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ। प्रेमचंद गुड्डू तस्वीर में नजर आ रहे हैं और हमने जैसा कि आपको बताया था कि कल यानी शनिवार को ही पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू को ये न्योता गया था कि वो भोपाल आएँ और आधिकारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता हासिल करें। शनिवार को ये बातचीत हुई थी और आज रविवार को यानी ठीक एक दिन के बाद पीसीसी दफ्तर में वो तस्वीरें हमें देखने को मिली। हमने आपको भी दिखाई जब प्रेमचंद गुड्डू यहाँ पर पहुँचे और कांग्रेस के कई आला नेताओं के सामने उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया।